हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है और आज हम देखेंगे डिटेल में कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त। सो एक टाइमलेस रीडिंग है विच मीन्स कि आप इस वीडियो को जिस भी वक्त देखेंगे उस टाइम के लिए करंट फीलिंग्स एप्लीकेबल होगी और आप चाहे किसी भी जेंडर, कल्चर, रिलीजन, सिचुएशन के हो, आप सभी के लिए ये रीडिंग्स मेरी होती है। ठीक है, तो आप सभी इसे देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज आपको आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है और उसके अकॉर्डिंगली हम प्रेडिक्शन करेंगे। तो उनके नाम का पहला अक्षर आप चूज़ कर लीजिए। 2 ग्रुप्स मौजूद हैं। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको फर्स्ट ग्रुप चूज़ करना है, और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको सेकंड ग्रुप को चूज़ करना है, ए टू एम एन टू जेड। ठीक है, और पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ठीक है, और मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, या सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो हम देख लेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, डिटेल में जानेंगे। सो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको क्लैरिटी वगैरह सब मिल सके बहुत आसानी से। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। Okay, we have Two of Swords, we have Five of Pentacles, we have Queen of Swords, we have Queen of Pentacles, we have Ten of Pentacles, we have Seven of Wands, we have Six of Pentacles, and we have the Devil. Okay, लेट्स सी वन बाय वन आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। यहाँ पे जो साइंस हेवीली नज़र आ रहे हैं वो है एक्वेरियस, जेमिनाई, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लीब्रा, स्कॉर्पियो। ठीक है, ये कुछ साइन है जो आपके पर्सन के चार्ट में कहीं ना कहीं मौजूद हो सकते हैं या उनकी मून साइन हो सकती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, लेट्स सी कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त आपके लिए। सबसे पहले विथ दी टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आप दोनों के भविष्य को लेकर बहुत श्योर है कि उन्हें आपके साथ कैसा भविष्य चाहिए। वो जब भी सोचते हैं फ्यूचर को लेके तो उन्हें आपके साथ एक अच्छा सा प्यारा सा फैमिली, एक सुंदर सा घर और उनके मन में एक सेटिस्फैक्शन सा फीलिंग आता है। ठीक है, उनको फीलिंग आता है कि अगर वो आपके साथ भविष्य में रहते हैं ज़िंदगी भर तो वो सुकून से अकम्प्लिश्ड वे में, सेटिस्फाइड वे में रह पाएंगे। लेकिन करंटली उनके मन में ये चीज़ चल रहा है कि जो कोशिशें मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ या करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, क्या वो सच में सफिशिएंट है उस भविष्य को बनाने में जो भविष्य मैं अभी देख पा रहा हूँ, देख पा रही हूँ। मतलब कि आपके पर्सन को अपने एफ़र्ट्स पे विश्वास नहीं हो पा रहा है और वो समझ भी नहीं पा रहे हैं कि जो एफ़र्ट्स वो डालना चाहते हैं या डाल रहे हैं ऑलरेडी, उससे हट के वो और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं ताकि सच में जो उनका सपना है आपके साथ घर बसाने का, आपके साथ ज़िंदगी भर रहने का, वो पूरा हो जाए। ठीक है, तो अभी उनको ऐसा लग रहा है कि वो तीर तो मारने की कोशिश कर रहे हैं अपने गोल पे, लेकिन निशाना लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, 50-50 चांसेस हैं।
ठीक है। तो 100% उसको कैसा करें, यही चीज़ का तनाव आजकल इनको बहुत सताया जा रहा है, ठीक है, बहुत सता रहा है। तो इसी टेंशन में कहीं ना कहीं वो सोच नहीं पाते हैं कि और मैं क्या कर सकता हूँ, और मुझे क्या करना चाहिए, क्या सिर्फ बात करना सफिशिएंट होगा, क्या सिर्फ अवेलेबल रहना सफिशिएंट होगा, या जैसा मैंने सोचा है क्या वो इनफ होगा इस इंसान को मेरे लाइफ में हमेशा के लिए रखने के लिए, या उस इंसान का मेरे लाइफ में आने के लिए। तो ये सारे डाउट्स में आपके पर्सन कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है पर्सनल लाइफ में अभी भी स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, एंड दे डोंट नो कि वो कब तक स्टेबल हो पाएंगे। क्योंकि जब जब वो फील करते हैं कि चलो मैं स्टेबल हो रहा हूँ, हो रही हूँ, तभी एक नया बड़ा प्रॉब्लम उनके लाइफ में दस्तक दे देता है, जिसके चलते उनका पैसा खर्चा हो जाता है, या मेंटल स्टेट ख़राब हो जाती है, ठीक है, फिज़िकल एनर्जी ख़त्म हो जाती है। सो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनके लाइफ के साथ आपका रिश्ता जुड़ा हुआ है, लेकिन जब तक वो अपने लाइफ को सुधारेंगे नहीं, तब तक वो आपके रिश्ते को संभाले, आपके साथ रहे, ये चीज़ उन्हें एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज यू डिज़र्व मेनी थिंग्स, यू डिज़र्व पीस, यू डिज़र्व लव। और उनको ऐसा लगता है कि आपको एक मीडियोकर सिचुएशन में रखना या उनके स्ट्रगल में ऐड कर देना, ये सरासर पाप होगा उनके लिए अगर उन्होंने ऐसा करा तो, ठीक है। तो उनके माइंड में बहुत सारी टेंशन है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि इनकी खुद की पर्सनल लाइफ अगर सुंदर नहीं हुई तो ये आपको रख नहीं पाएंगे अपने लाइफ में। नाउ बहुत लोग होते हैं कि वो अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है, लेकिन आपके पर्सन सेल्फिश नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर दिख रहा है। बहुत लोग होते हैं कि हाँ प्यार करता हूँ, करती हूँ, तो मैं इसको शादी कर लूँगा, इनके साथ रहूँगी, और बाद बाकी जो प्रॉब्लम आएगा वो देखा जाएगा। लेकिन आपके पर्सन सच में एक अच्छी लाइफ बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को सुंदर करना चाहते हैं, सो दैट जब आप उनके साथ रहने लगो तो आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई कंप्लेंट्स ना हो, आपको लाइफ में एडजस्टमेंट, सैक्रिफाइसेस या कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े इस इंसान के साथ रहने के लिए, इस इंसान को प्यार करने के लिए, ठीक है। सो ये इंसान का दिमाग आजकल इसी चीज़ में चलता है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस डालने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, ठीक है। आप जैसे इंसान को ज़िंदगी भर पाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। उनको ना अपने आप में बहुत कमियां नज़र आती है जब भी वो आपके साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं, या अपने आप को आपके साथ सोचते हैं, विजुअलाइज करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो आपके स्टैंडर्ड के नहीं है, या वो आपके जो भी डिज़ायर्स है, ड्रीम्स है, उसे पूरे करने की कैपेबिलिटीज़ अभी भी उनके अंदर नहीं है। तो उनको ऐसा लगता है कि उनको बहुत लेवल अप होना होगा, उन्हें बहुत कुछ करना होगा, ठीक है। और इसी टेंशन में मुझे दिखता है कि ये इंसान ठीक से कनेक्शन को भी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, इग्नोर कर देते होंगे, झगड़ा कर लेते होंगे, ज़्यादा बातचीत नहीं करते होंगे, क्योंकि मन में एक तनाव है कि मुझे जल्द से जल्द कुछ बड़ा करना होगा, बड़ा इंसान बनना होगा इस इंसान को पाने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं इस इंसान को झूठी उम्मीदें कैसे दिलाऊँ, ठीक है। बट इन्हें पता है कि आपको कुछ नहीं चाहिए, इन्हें पता है कि आप सिर्फ इन्हें प्यार करते हो, और आप खुद उस प्यार को क्रिएट करना चाहोगे, आप खुद वो अबंडेंस क्रिएट करना चाहोगे जो ये इंसान आपको देना चाहते हैं। बट ये आपसे कुछ भी नहीं करवाना चाहते, ये नहीं चाहते हैं कि आपको किसी भी चीज़ में मेहनत करना पड़े। उनके मन में है कि हम दोनों अटैच्ड हैं, हम दोनों प्यार करते हैं, हम दोनों बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, बस ये इंसान मेरे लिए एग्जिस्ट करे, ये बस रहे, बाद बाकी सब मुझे करना है और मैं ही करूँगा या करूँगी, मैं इसको कुछ करने नहीं दूंगा, नहीं दूंगी, ठीक है। तो नो मैटर अगर आप सूखी रोटी तोड़ने के लिए भी रेडी हो इस इंसान के साथ, ये इंसान नहीं चाहेंगे कि आप उनके साथ सूखी रोटी खाओ, ठीक है। सो दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू अ लॉट, ठीक है। अगर आपको कहीं लग रहा है कि ये आपको भूल गए हैं, इनको मतलब नहीं है आपसे, ठीक है, ये बात नहीं करते हैं आपसे, तो ये अपने लाइफ से ही खुश नहीं है, अपने सर्कमस्टेंसेस से ही खुश नहीं है, ठीक है। एंड जब तक वो उस लेवल पे पहुंचना नहीं चाहते हैं, तब तक ये आपको फेक प्रॉमिसेस नहीं करना चाहते हैं, झूठे सपने नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि सपना सिर्फ आपका नहीं उनका भी है, और वो अबंडेंस वो अपने तरफ से क्रिएट करना चाहते हैं, जो कि वो पॉसिबल नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है।
यू वेयर नेवर अवेलेबल फॉर मी व्हेन आई नीडेड यू द मोस्ट। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि रिसेंटली, बहुत ही रिसेंटली कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसके बाद से इनको और भी ज़्यादा लग रहा है कि अगर ये अच्छा लाइफ नहीं बना पाए तो आप इनको ही छोड़ के चले जाओगे, ठीक है। तो हो सकता है कि रिसेंट टाइम में इन्होंने आपसे कोई हेल्प मांगा हो या इन्होंने आपका टाइम मांगा हो, बट आपने अपनी नाराज़गी की वजह से या कोई और रीज़न की वजह से इनको वो टाइम नहीं दिया हो, वो अटेंशन ना दिया हो। तो इससे इनके मन में ना डर और भी ज़्यादा बैठ गया है कि आज इस इंसान ने एकदम चेंज बिहेवियर के साथ मुझे ट्रीट करा, तो शायद सच में जब मेरे पास कुछ भी नहीं हो पाएगा एक टाइम बाद और मैं ऐसा का ऐसा ही रह जाऊँगी, तो ये इंसान खुद मुझसे लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, मुझे भूल जाएंगे, ठीक है। तो ये डर भी उनको कहीं ना कहीं सता रहा है कि चाहे कितना भी प्यार हो आपके मन में, लेकिन आपके माइंडसेट में बदलाव आ ही सकता है। आई विल गिव यू कमिटमेंट बट आफ्टर आई बिकम इनफ इंडिपेंडेंट। तो उनका बस में रहे तो वो आज ही आपसे शादी कर ले, आज ही आपको अपना बना ले, ठीक है, आज ही पूरी दुनिया वालों के सामने कमिटमेंट कर दे। लेकिन वो चाहते हैं कि पहले वो एक अच्छी ज़िंदगी बनाए, फिर उसमें आपको इंक्लूड करें, ठीक है, जिसके चलते ही उनकी अप्स एंड डाउन्स वाली फीलिंग्स, ठीक है, अनसर्टिनिटी आपको देखने को मिलता होगा। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो अगर आप अपने लव लाइफ को और भी ज़्यादा बेहतर करना चाहते हो तो एनर्जाइज्ड क्रिस्टल रिंग वेयर कर सकते हो, ठीक है। ब्रेसलेट भी दिखा देती हूँ, ब्रेसलेट है यहाँ पे, देख लीजिए, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि ब्रेसलेट आप वेयर नहीं करना चाहते हो, आपका हैबिट नहीं है, तो आप रिंग ईजिली वेयर कर सकते हो। सिल्वर रिंग भी अवेलेबल है, बट सिल्वर रिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, जिसके चलते मैं आपको ये एंटी टार्निश मेटल में एनर्जाइज क्रिस्टल रिंग दिखा रही हूँ, ठीक है, जो कि आपको सस्ता पड़ेगा और इसका कलर भी नहीं जाएगा और इसे आप एडजस्ट कर सकते हो अपने फिंगर के साइज़ के अकॉर्डिंगली, छोटा बड़ा कर सकते हो। ये यूनिसेक्स है, तो आप चाहे मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, आप सभी से वेयर कर सकते हो। आपके पर्सनल डिटेल्स, विशेज़ या प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज्ड होती है। लाइट पिंकिश कलर में है, वीडियो में हो सकता है आपको वाइट लगे, ठीक है, ड्यू टू लाइटिंग, बट येस डेफिनेटली वर्क करेगा, नो साइड इफेक्ट्स। ये आपके लव लाइफ की प्रॉब्लम्स को हटाएगा, लव लाइफ से जुड़ी इच्छा को पूरा करेगा, जो भी रिश्ते आपके ऑलरेडी हैं उसे और भी स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके अंदर ब्यूटी एंड सेल्फ लव लाएगा, ठीक है। तो ज़रूर अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए और ऑर्डर प्लेस आप करवा सकते हो। मेल्स को भी बहुत प्रॉब्लम होता है, कन्फ्यूजन होता है कि हम लड़के पहन सकते हैं या नहीं है। सर ज़रूर पहन सकते हो, क्यों नहीं पहन सकते हो। जैसे लड़कियों की इच्छाएं होती हैं, लड़कियों की प्रॉब्लम्स होती है, क्या लड़कों की प्रॉब्लम्स लड़कों की इच्छा बोल के कुछ नहीं होती है। तो लड़के भी ये सब वेयर कर सकते हैं, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है कि सब लड़कियों के लिए बना है, ठीक है। और ये सब बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि ये सब फेमिनिन चीज़ें होती हैं, ठीक है, पहनेंगे तो लड़की टाइप लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। पहनोगे तो इट विल लुक वेरी कूल, बहुत सुंदर है, बहुत लाइट वेट है और साइज़ भी इसका बहुत बड़ा नहीं है, तो आप डेली वेयर में भी इसे वेयर करके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको, ठीक है। सो ज़रूर अगर आपको चाहिए आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो देख लेते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या चल रही है, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेके। डिटेल में इस टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए आप सब देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जाके बुकिंग्स करवा सकते हो। सो लेट्स सी, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस कीजिए उस इंसान के ऊपर जिस इंसान की करंट फीलिंग्स आप जानना चाह रहे हो। We have Nine of Swords, we have Knight of Pentacles, we have Six of Cups, we have Eight of Cups, बाप रे कप्स की एनर्जी बहुत है, माय गॉड। We have Seven of Pentacles, we have Three of Cups, we have the Fool, we have King of Cups. Wow. Okay. All right.
जो साइंस यहाँ पे हेविली नज़र आ रहे हैं वो है पाइशिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, विर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, जेमिनाई, सेजिटेरियस, लियो। ठीक है, ये कुछ साइंस है जो बहुत हेविली नज़र आ रहा है, जो आपके पर्सन के चार्ट में अवेलेबल होगा एक्टिवली। नाउ डिटेल में जानते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। सबसे पहले विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें पास्ट याद आ रहा है, बहुत ज़्यादा ना उनको एक दिल में बोझ सा महसूस हो रहा है, भारीपन सा महसूस हो रहा है, और आपको याद करके उन्हें रोने का, ठीक है, या रोने का मन कर रहा है। उन्हें लग रहा है कि वो अकेले रूम में अपने आप को बंद कर लें, कोई काम ना करे, किसी से इंटरेक्शन ना करे, कोई अपना काम ना करे, बस पड़े रहें बेड में, कुछ भी ना करे, बस लेटे रहें तो लेटे रहें। ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अब तक उन्होंने जो फीलिंग्स सोचा था, फीलिंग्स रखा था आपके प्रति, या जो प्रॉमिसेस आपको करे थे, वो सारे चीज़ उन्होंने जो है बर्बाद कर दिया है। ठीक है, उन सारी चीज़ों को निगलेक्ट करके, उन सारी चीज़ों को डिसरिस्पेक्ट करके, वैल्यू ना देके इन्होंने कहीं ना कहीं बर्बाद कर दिया है। ठीक है, तो अब जो है वो अगर अब मांगेंगे भी आपसे प्यार, आपसे वक्त, तो आप उस प्यार को, उस वक्त को दोगे नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद पौधा तो ज़रूर लगाया था आप दोनों के रिश्ते का, लेकिन उसमें डेली पानी देना वो भूल गए। चाह के भी उन्होंने पानी नहीं दिया। जब जब आपने पानी मांगा, समझाया कि चलो पेड़ में पानी दो, पेड़ को ग्रो करना ज़रूरी है, तब तक उन्होंने इग्नोर करना बेटर समझा, रैदर देन ये बात समझने की कि जो चीज़ उन्होंने शुरू की है उस चीज़ को कंटिन्यू रखना उनका कर्तव्य है। तो अब ये चीज़ इस इंसान को रियलाइज़ हो रही है कि हमने बहुत गलती कर दी है, लेकिन अब मुझे इस इंसान का प्यार चाहिए, मैं इस इंसान को मिस कर रही हूँ, लेकिन मैं अब इस इंसान से मांगूंगा भी तो ये इंसान मुझे अपना प्यार, अपना टाइम नहीं देने वाला। और यही चीज़ से ये वो इंसान बहुत ही ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, एक अजीब सा खालीपन, अजीब सा बोझ वो अपने आप में फील कर रहे हैं। ठीक है, महसूस कर रहे हैं कि वो जब आप उनके लाइफ में थे ना, तो वो ज़्यादा खुश रहते भी थे, और उनको ऐसा लगता था कि आप अवेलेबल हो, और आपको टाइम ना देके दुनियादारी को टाइम देते थे, फैमिली को, फ्रेंड्स को। ठीक है, जब वो आपके साथ कनेक्शन में थे तब हो सकता है बहुत घूमना फिरना इनका चालू रहता था। ठीक है, बाकी लोग से ज़्यादा बात करना, आपको एकदम लास्ट में टाइम देना, ये सब हरकतें उनकी थी। लेकिन अब जब हो सकता है आप दोनों के बीच में डिसकनेक्टिविटी आ गई है, तो ये जिनके साथ ज़्यादा टाइम बिताया करते थे वो लोग इनको अब एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, वो लोग इनको इग्नोर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको अपने दोस्तों से या जो भी दूसरे लोग थे जिनसे वो जुड़े हुए थे उनसे भी धोखा मिल रहा है, इग्नोरेंस मिल रहा है। तो अब वो समझ पा रहे हैं कि उस वक्त आपको कैसा लगता था जब ये आपको निगलेक्ट करते थे, इग्नोर करते थे, वैल्यू नहीं देते। ठीक है, और अब वो सोच रहे हैं कि कौन सा रास्ता अपना के आपके पास वापस आए, आपके प्यार तक पहुँची, आपके दिल के रास्ते तक पहुँची, जो कि इनको कहीं ना कहीं बहुत डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा है। बहुत सारे वेज़ तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन सारे वेज़ में बहुत ज़्यादा अड़चने, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स नज़र आ रहा है इस पर्सन को। सो इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि मैं चुनूँ तो कौन सा रास्ता चुनूँ, कौन सा वे चुनूँ। ठीक है, लेकिन अब जो है ये इंसान एक भी पल सिर्फ आपको याद कर कर के और आपके लिए रो रो के नहीं गुजार सकते हैं। ठीक है, अब इनको लग रहा है कि अगर मैं कोई गलत रास्ता भी अपना लूँ जहाँ पे मैं इस इंसान तक पहुँच ना पाऊँ, या पहुँचने के लिए मुझे बहुत मेहनत भी करना पड़े, प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े, तो भी मुझे कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पहले जब चीज़ें मेरे पास ईज़िली थी अवेलेबल, मैंने उस चीज़ की कदर नहीं की, तो अब उस चीज़ को पाने के लिए अगर मुझे अपना पापों का प्रायश्चित करना पड़े तो मैं करूँगा या करूँगी। सो दिस पर्सन इज़ मिसिंग योर लव, योर वर्थ, योर प्रेजेंस, एंड वो अब एक फ़्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं, और उसके लिए जो स्टेप्स इनको लेने की ज़रूरत है वो स्टेप्स ये लेने के लिए रेडी है। सब कुछ भूल के, सब कुछ छोड़ छाड़ के वो आपके तरफ आने के लिए, आपका प्यार फिर से वापस पाने के लिए, आपको अचीव करने के लिए दिस पर्सन इज़ प्रिपेयरिंग मेंटली एंड इमोशनली। ठीक है, क्योंकि उन्होंने दोनों चीज़ें फेस कर ली है, दोनों चीज़ों में रह के देख लिया है। एक तो जब आप थे तब आपके बिना ज़्यादा मौज मस्ती करके वो देख लिए हैं उन्होंने, और जब आप नहीं हो अभी तो अकेले रह के भी देख लिया उन्होंने। और इन्होंने ये चीज़ फिगर आउट किया कि आपके
प्यार के वजह से वो लाइफ में एंजॉय कर पाते थे। भले ही वो आपको टाइम नहीं देते थे, भले ही वो दुनियादारी में मस्त रहते थे, लेकिन वो इस वजह से मस्त रहते थे क्योंकि उनको हमेशा ये पता था कि मेरे पास कोई है जो मुझे प्यार करता है या करती है बाय द एंड ऑफ द डे। ठीक है, मैं कुछ भी करके आऊँ, लास्ट में मेरा इंसान एक है जो मेरा कद्र करता है, जो मेरे बारे में सोचता है, जो मुझसे बात करना चाहता है। बट जब आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ी तो ये चीज़ गायब हो गई और तब उनको समझ आया कि वो एक खोखली लाइफ जी रहे हैं और वो अब अपने लाइफ में कुछ भी करके खुश नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनको एंड ऑफ द डे याद आता है कि अब आप उनके लाइफ में नहीं हो। तो या तो प्यार हो या फिर कुछ भी नहीं, इस चीज़ का समझ इस इंसान को कहीं ना कहीं आ गया है इस वक्त में। एंड ये इंसान बहुत ज़्यादा मेंटली श्योर हो चुके हैं कि ये अब उनका प्रायोरिटी है कि वो आपके प्यार को वापस पाए और आपके साथ इस रिश्ते को वो सही तरीके से आगे बढ़ाए। ठीक है, और इसकी प्रॉमिस, इसका अनाउंसमेंट इन्होंने अपने आप से कर दिया है। और मुझे लग रहा है जो कि इनके बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड एक दो होंगे या फैमिली मेम्बर होगा, उनको भी इन्होंने कहीं ना कहीं एक्सप्रेस कर दिया है कि वो आपको लेके क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। एंड वो अब आगे आपको पाने के लिए, आपको इम्प्रेस करने के लिए, आपसे माफ़ी पाने के लिए क्या करना चाहते हैं या कैसे करना चाहते हैं। ठीक है, तो सजेशंस वगैरह भी ये ले रहे हैं, ठीक है, अपने सीनियर्स से या जिनको मानते हैं उनसे। सो मुझे लग रहा है कि फीलिंग्स जो है बहुत इंटेंस है, सेंसिटिव है, डेप्थ में ये इंसान आपको याद कर रहे हैं, बहुत प्यार एंड दुख के साथ। ठीक है, दोनों फीलिंग्स बहुत ज़्यादा मिक्स हो गई हैं एंड इसकी एनर्जी आपको भी फील होगी। अगर आप भी सच्चा प्यार करते हो तो आप अपने पर्सन का दुख फील कर पाओगे और आपको भी कहीं ना कहीं हो सकता है बेचैनी, एंजाइटी या थोड़ा सा सैडनेस फील हो रहा होगा और आपका भी मन आपके पर्सन को देखने का, उनसे बात करने का, ठीक है, उनसे मिलने का मन कर रहा होगा। सो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। ठीक है, तो मैसेजेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। उसके पहले बताना चाहूँगी कि अगर आपके लव लाइफ में इश्यूज़ वगैरह हैं तो अब लव लाइफ के लिए एनर्जाइज क्रिस्टल रिंग वेयर कर सकते हो। ठीक है, ब्रेसलेट भी मैं दिखा देती हूँ। देखिए ये है ब्रेसलेट, बट अगर आपको ब्रेसलेट नहीं पहनना है तो आप रिंग भी ले सकते हो। बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं रिंग दिखा दूँ। रिंग मैंने पहले भी दिखाया हुआ है सिल्वर का, बट वो एक्सपेंसिव होता है जिसकी वजह से बहुत लोग नहीं लेना चाहते हैं। तो ये जो है ये बहुत ही अफोर्डेबल है, एंटी टार्निश मेटल है, तो इसका रंग नहीं जाएगा। आप 24 आवर्स वेयर करके रख सकते हो। बहुत लाइट वेट है, ठीक है, स्लीक डिज़ाइन है, तो कोई भी जेंडर के, वो आप हो मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, आप इसे इजीली वेयर कर सकते हो। डेली बेसिस पे वेयर कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। वर्क में भी वेयर करके रख सकते हो। ठीक है, बहुत लाइट वेट है और एक्टिवेटेड रहता है, तो डेफिनेटली जो भी आपका विश है, जो भी प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंगली ये वर्क करता है। ठीक है, तो आप चाहें तो आप परचेज़ कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आज ही स्क्रीनशॉट भेज के ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। लाइट पिंक कलर में है, वीडियो में वाइट दिख रहा होगा पूरा। ठीक है, सो यस, और ब्रेसलेट भी अगर आपको चाहिए तो ब्रेसलेट के लिए भी आप सेम स्क्रीनशॉट लेके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। बट मैंने रिंग भी दिखा दी और ये एडजस्टेबल है, तो आप अपने फिंगर के साइज़ के हिसाब से इसे छोटा या बड़ा करके वेयर कर सकते हो। तो साइज़ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, एंड ये अफोर्डेबल है, तो येस यू कैन गो फॉर इट ऑल्सो। सो चलिए अब मैसेजेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। वी हैव, क्या हम मिल के लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं? आई वॉन्ट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ यू। सो देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि मन में पेन, उदासी वाली एनर्जी बहुत है और बहुत टाइम से हो सकता है आप लोग मिले नहीं हो, लाइफ को एंजॉय नहीं किया आप दोनों ने साथ में बहुत टाइम से। तो ये चाहते हैं कि वो मोमेंट फिर से वापस आए जहाँ पे आप लोग एटलीस्ट एक बार हैंग आउट कर सको, मिल के घूमने जा सको, खाने जा सको बाहर। ठीक है, एकदम चिल मोड ऑन कर सको साथ में। तो बस वो वही चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच का जो भी टेंशन है, नाराज़गी है, वो बस दूर हो जाए और आप दोनों फिर से एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लो और घूमो फिरो, मस्ती करो बहुत ज़्यादा। आई एम नॉट एबल टू टेक डिसीजन राइट नाउ एंड आई डोंट वांट टू हर्ट यू एज वेल। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे रास्ते उनको नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ वापस आने का, आपको प्यार देने का, आपके साथ आगे बढ़ने का, बट कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता इजी है, कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो वो बहुत पजल्ड हो चुके हैं अपने डिसीजन को लेके। बट उनको ये चीज़ ज़रूर पता है कि मुझे करना तो है, मुझे वापस जाना तो है, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि वो ऐसा कोई रास्ता चुने जिससे आप हर्ट हो जाए। ठीक है, तो वो अब कोई भी माइनर से माइनर बिहेवियर नहीं करना चाहते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम हो, आप हर्ट हो। ठीक है, सो अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सो गाइज़ ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज़। एंड ऑल्सो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी सेम स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे जाके आप मैसेज कर सकते हो, रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। और ऑलरेडी अगर आपने मैसेज कर रखा है बट रिस्पॉन्स समहाउ नहीं मिला है तो फिर से ज़रूर मैसेज कीजिएगा।
और ऑल्सो कौन से दूसरे टॉपिक्स पे आपको टैरो कार्ड प्रेडिक्शंस चाहिए, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस चाहिए, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, आप लोगों के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली भी टॉपिक्स पे वीडियोस आती चली जाएंगी। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय 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 टू।